साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। चर्चा यह है कि क्या साल 2024 में देश को अपना पहला दलित प्रधानमंत्री चेहरा मिलेगा या नहीं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मामला बनता है क्योंकि अगर बात करें तो लगभग हर समाज से हर कोई बड़ा नेता सामने आया, खुलकर उसने राजनीति करी, देश की जनता की सेवा करी। लेकिन इस साल चर्चा इस बात की रह सकती है कि क्या दलित चेहरे पर दांव लगाकर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हटा पाएगा विपक्ष। अब बात दलित चेहरे की आई और मायावती का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल तो इंडिया दल में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ बसपा के समर्थकों ने कहा कि अगर विपक्षी दल मायावती से माफी मांगकर उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं तो वह साथ आ सकती हैं। ये सांसदों ने कहा, लेकिन आखिरी फैसला मायावती का रहेगा। फिलहाल चर्चा चल रही है कि विपक्ष का पीएम चेहरा कौन होगा, लेकिन मायावती भी दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के सपने जरूर देख रही होंगी। लेकिन फिलहाल तो वो सपने ही नजर आ रहे हैं जिस लिहाज से बसपा की इस समय तैयारियां नजर आ रही हैं। आकाश आनंद को आगे किया है। मायावती अपने जन्मदिन से एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं। 15 जनवरी के बाद से हो सकता है कि बीएसपी 2.0 हमें देखने को मिले। सबका उसी को इंतजार रहेगा, क्योंकि बसपा के तमाम नेता जो भी बैठक होती है उसमें यह कहते हैं कि बहुत हो गया पिछड़ों के साथ अन्याय, दलितों के साथ अन्याय, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय। अब बारी है मायावती को आगे करने की, उनको वो हक दिलाने की जिसके चलते वह जनता की सेवा खुले तौर पर कर सके। हर कोई ये मानता है कि मायावती जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर आई थी तो कानूनी व्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्था को बहुत अच्छे सुचारू ढंग से उन्होंने चलाया था। लेकिन इस वक्त तो बात आती है देश की अर्थव्यवस्था की, देश के राजनीतिक भविष्यों की, क्योंकि बीजेपी पर तो ये आरोप लग रहे हैं कि अगर वह जीतते हैं तो संविधान और लोकतंत्र में बड़ा बदलाव कर देंगे, जबकि मायावती उनको बचाने के लिए तो जरूर आगे आएंगी। लेकिन ऐसे में चर्चा इस बात की है कि मायावती साथ आती हैं या नहीं। इंडिया दल की वो तो साफ हो चुका है कि लगभग ना ही आएंगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो पीएम फेस की दावेदारी मायावती कितनी मजबूत मानी जा रही है इस समय देखा जाए आंकड़ों के आधार पर, हम बाकी किसी और चीजों को नहीं देखेंगे। सोशल मीडिया पर अलग बातें चलती हैं, रिपोर्ट्स अलग आती है, लेकिन सर्वे की बात तो मानेंगे ही, क्योंकि सर्वे ने जो दावा अभी इस समय फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी किया था वो लगभग कह सकते हैं बहुत क्लोजली सच हुआ है। तो उन सर्वों के आधार पर कहना चाहेंगे कि इस समय बसपा के ना के चांसेस नजर आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ऐसा कोई किंग मेकर बने। जो किंग मेकर है ये एक शब्द रहता है कि अगर खुद नहीं जीते तो किसी और को आगे बढ़ा दे, लेकिन वह भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही बसपा को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। इस सीट के आधार पर तो मायावती प्रधानमंत्री बनने से रही। फिलहाल हो सकता है कि आकाश आनंद ऐसा कोई बड़ा बदलाव कर दे या मायावती ही कोई बड़ा ऐलान कर दे इन 3-4 महीनों में, जिसके दम से मायावती प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वरना दावेदार कई सारे खड़े हो चुके हैं दलित चेहरों में भी। मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, कई तो अभी से ही युवा जो है वो तो चंद्रशेखर आजाद रावण की चर्चा कर रहे हैं कि दलित चेहरा अगर कोई प्रधानमंत्री बने तो वह चंद्रशेखर आजाद रावण बन जाएं। तो ऐसी तमाम सारी चर्चा शुरू हो रखी हैं। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच कह सकते हैं मायावती शांत हैं, लेकिन ये शांति कह सकते हैं तूफान से पहले की है। अब मायावती जन्मदिन के वक्त क्या ऐलान करेंगी, 15 जनवरी को क्या ऐलान रहेगा, क्योंकि पिछले जन्मदिन पर उन्होंने साफ कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी, जिस फैसले पर अभी तक अड़िग हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसे मायावती प्रधानमंत्री पद तक पहुंचती है मोदी को हटाकर। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।